पहुंचा रहे आप तक। देखिए ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज। अचानक से मौसम ने करवट ली है। महेंद्रगढ़, हिसार और रेवाड़ी में ओले पड़े हैं। ओले गिरने से किसानों को नुकसान हुआ है। कई जिलों में बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई है। बारिश और ओलावृष्टि से मौसम जरूर ठंडा हुआ। ये देखिए ओलावृष्टि की तस्वीरें भी आ गई हैं। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज। न सिर्फ तेज और ठंडी हवाएं चली, झमाझम बारिश और ओलावृष्टि। तस्वीरें आपके सामने है। लोग जरूर खुश हुए, गर्मी से राहत मिली। अधिकांश लोगों ने मौसम के इस मिजाज को सहर्ष स्वीकारा, बहुत खुश हुए। लेकिन ये जो ओले आपको दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, फसलों को तबाह कर रही है। किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। कई जिलों में बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। एकाएक मौसम ने अपना मिजाज बदला है। तेज हवाएं चली, बारिश हुई और इस बार केवल रिमझिम नहीं बल्कि झमाझम बारिश भी हुई है, ओलावृष्टि हुई है। पारा नीचे की तरफ लुढ़का, तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत, लेकिन किसानों के लिए आफत ये मौसम लेकर आया। तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ओलावृष्टि के चलते तापमान में गिरावट जरूर दर्ज किया गया, लेकिन किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं, मायूसी भी चेहरों पर। लगातार फसलों को लेकर अनाज मंडी में किसान पहुंच रहे थे। जिनकी फसलें अभी खेत में थी वो वहां से अपनी फसलों को निकालकर अनाज मंडी तक ले जाने के जुगत में लगे हुए थे, लेकिन एकाएक ओलावृष्टि ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। कहाँ तो उनसे कहा जा रहा था कि सरसों को सुखा कर लाइए। अब ऐसे में किसानों के लिए मुसीबत का सबब ये ओलावृष्टि। तस्वीरें आपके सामने हैं। खबर बड़ी है। न सिर्फ मौसम का मिजाज बदला, किसानों के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। कई महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है इस ओलावृष्टि के बाद। रेवाड़ी का हाल जान लेते हैं संजय कौशिक से। संजय, रेवाड़ी में भी ओलावृष्टि या झमाझम बारिश, क्या देखा आपने मौसम के मिजाज को? अनामिका, मैं आपको बताऊं कि पूरे प्रदेश के साथ रेवाड़ी में भी झमाझम बारिश, अभी भी बारिश हो रही है। और रेवाड़ी के जो बावल कस्बा है उसमें ये जो जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में। और ये ओलावृष्टि से जो सरसों की फसल है वो तो कहीं ना कहीं किसानों ने जो है निकाल चुके हैं, लेकिन जो गेहूं की फसल है उसमें भारी नुकसान की आशंका है। तो कहीं ना कहीं जो है आम लोगों को तो जो तापमान है उसमें भारी गिरावट आई है, राहत मिली है। लेकिन वही मैं बात करूं किसानों की, तो किसानों की जो दिल पे जरूर सांप लौटा है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है इतने महीनों की उस पे कहीं ना कहीं भगवान ने पानी फेर दिया है। और ओलावृष्टि से जो है गेहूं की फसल में भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। जी अनामिका, क्या कह रहे हैं किसान? अब ऐसे में उनके पास आगे क्या ऑप्शन बचता है? एक सवाल। दूसरा, अनाज मंडियों से लगातार प्रशासन ये कह रहा था कि आप अपने सरसों की फसलों को सुखा कर लेकर आइए। ऐसे में किसानों के लिए आगे क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं? आप जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर रेवाड़ी में संजय, अनाज मंडियों में शेड्स की व्यवस्था पर्याप्त थी, या जो अनाज मंडी में पहुंच गया है किसानों का फसल, उसको भी बर्बादी के कगार पर देख रहे हैं आप? जी अनामिका, मैं बात अगर रेवाड़ी, कोसली और बावल की करने लगूं तो शेड तो जरूर बने हुए हैं। रेवाड़ी में 3 शेड बने हुए हैं और काफी बड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी रेवाड़ी की मैं बात करूं हाल फिलहाल की, तो वहाँ जो सरसों की आवाक है वो लगभग जो है 90,000 क्विंटल सरसों अभी तक आ चुकी है। और उसके लिए कहीं ना कहीं ये 3 शेड काफी कम नजर आ रहे हैं। और बाहर जो खुले में जो है फसल पूरी पड़ी हुई है। और आज की जो बारिश है उससे
पूरी फसल कहीं ना कहीं जो सरसों जो कि हम दक्षिण हरियाणा का जिसको पीला सोना कहते हैं वो पूरी तरह भीग गई है। अब बात कर ले गेहूं की, तो गेहूं की फसल जो ओलावृष्टि है इससे काफी जो है नुकसान हुआ, उसके साथ साथ गेहूं में नमी भी होगी। लेकिन सरसों के मामले में ये बात अच्छी रही कि इस बार जो अभी तक सरकार किसानों ने सरकार को एक भी दाना नहीं बेचा है, क्योंकि आड़तियों ने उनको जो सरकार का एमएसपी पे 6200 रुपया भाव तय किया था, उससे आड़ती उससे ज्यादा पैसे देकर सरसों खरीद रहे हैं। तो अभी तक जो है सरसों के मामले में तो किसानों के लिए फायदा रहा है, लेकिन अब गेहूं के मामले में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नहीं, ये थोड़ा इधर हो जाएगा। आपने कहा कि 3 बड़े बड़े शेड्स बनाए गए हैं, लेकिन जितनी आवक हुई है पीले सोने की अनाज मंडियों में, वो शेड जो है वो नाकाफी हैं उन फसलों के लिए। तो ऐसे में सुखा कर लाई गई फसल भी अगर गीली हो जाए, भीग जाए, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कितने किसानों को आप नुकसान में देख रहे हैं, इस पर लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।